Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about cirrhosis of liver. Very important topic. So cirrhosis of liver क्या है? Basically what happen कि cirrhosis of liver ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, कल आपका liver एकदम सही था, ठीक ठाक था and like after 2 or 3 days आपको cirrhosis of liver हो जाएगा, आपका liver damage हो जाएगा. No. So cirrhosis of liver क्या है? First of all this is the chronic condition. धीरे धीरे होगा, gradually होगा, क्रोनिक होगा और क्या है, इरिवर्सिबल डैमेज है. क्रोनिक एंड इरिवर्सिबल डैमेज है जिसमें क्या होता है, जो हमारे ये दिस इज द नॉर्मल हेल्दी सेल्स ऑफ द लीवर. सो धीरे धीरे क्रोनिक एंड इरिवर्सिबल डैमेज व्हाट हैपन कि जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स है, नॉर्मल हेल्दी लीवर सेल्स है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू और फाइब्रोसिस टिश्यू में क्या होता है, डेवलप हो जाता है हमारा जो लीवर की जो सेल्स है, ठीक है ना, जो लीवर के जो हेल्दी सेल्स है that will be replaced by the fibrosis and scar tissue. ठीक है, कैसे होगा, धीरे धीरे क्रोनिक होगा एंड इरिवर्सिबल डैमेज होगा. तो जैसे ही जो हमारा हेल्दी सेल्स था लीवर का, that will be replaced by fibrosis tissue. तो फाइब्रोसिस टिश्यू से रिप्लेस होगा तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा इन द लीवर. अब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा इन द लीवर तो क्या होगा, जो लीवर के जो फंक्शंस है वो भी क्या होगा, हैम्पर्ड होगा. जो लीवर का जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना. सो सबसे पहले क्या हुआ, दिस इज द क्रोनिक इरिवर्सिबल डैमेज जिसमें जो हेल्दी सेल्स है लीवर का, डेट विल बी रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रोसिस टिश्यू. सो उसमें स्कार डेवलप होगा. सो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा हमारे लीवर में. सो जो लीवर का जो फंक्शंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. देन द सेकंड क्वेश्चन की लीवर के क्या फंक्शन है. सो लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, लाइक ऑल ओवर द जितने सारे फंक्शन, जितने फंक्शन काउंट कर लो कम है, बहुत सारे लीवर के फंक्शन है. सो पहले हम अगर लीवर की बात करें, सो एज यू नो कि हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में ये लोकेटेड है, जस्ट बिलो द डायफ्राम के जस्ट बिलो एंड स्टमक के जस्ट अबव. ठीक है, राइट किडनी के जस्ट अबव हमारे लीवर लोकेटेड है एंड इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन. ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, अप्रोक्स 1.5 kg इसका वेट है. ठीक है, इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है ना, बेसिकली हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई आता है. हेपेटिक आर्टरी के थ्रू अराउंड लाइक 15-25% जो ब्लड है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, एंड जो रेस्ट ऑफ ब्लड है ना वो किसके थ्रू आता है, पोर्टल वेन के थ्रू आता है. पोर्टल वेन के थ्रू कैसा ब्लड आता है, न्यूट्रिएंट लाइक इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट कंटेनिंग ब्लड कहाँ पे आता है, हमारा लीवर में आता है. ठीक है ना. सो हेपेटिक आर्टरी प्लस पोर्टल वेन, दोनों से ये वेन से हमारे आर्टरी एंड वेन से ब्लड कहाँ पे आया है, हमारे लीवर में आता है. ठीक है, एंड देन प्रॉपर लीवर का फंक्शन होता है. सो लीवर के फंक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया. ठीक है ना. सो एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया. ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट का मेटाबॉलिज्म हो गया. ठीक है, ये सारे काम करता है. प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. बहुत सारे जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, जैसे कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, देन यूरिया एक्सक्रीट आउट हो गया. देन अल्कोहल हो गया, जो हम अल्कोहल जो लेते हैं उसको लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट आउट करता है. ऐसे बहुत सारे जो हमारे बॉडी के लिए जो टॉक्सिन है उसको हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज करके उसको डिटॉक्सिफाई करता है. ठीक है, उसके अलावा सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. एल्बुमिन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है ना. बाइल का प्रोडक्शन करता है एंड बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है. ठीक है ना. सो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है हमारे लीवर का. तो अब लीवर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, लीवर से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. लीवर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना. सो बेसिकली हम वही पढ़ने वाले हैं. सो सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है, इट इज द क्रोनिक कंडीशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. क्रोनिक एंड इरिवर्सिबल डैमेज है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल लीवर टिश्यू. जो नॉर्मल लीवर टिश्यू है, ये नॉर्मल हमारा लीवर टिश्यू है ये. ठीक है ना. दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय विथ डिफ्यूज फाइब्रोसिस दैट डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर. तो देखो स्ट्रक्चर भी डैमेज होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले वो हेल्दी सेल्स था, अब उसमें स्कार डेवलप हो गया, नेक्रोज्ड हो गया है, वो फाइब्रोज्ड हो गया है. सो स्ट्रक्चरल भी डैमेज हो रहा है. ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल डैमेज होगा तो फंक्शनल भी डैमेज होगा, तो उसके फंक्शन भी रिड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर भी डैमेज हो रहा है. ठीक है. सो इसके जो एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, देयर इज द क्रोनिक लीवर डिजीज हो जाएगा. लीवर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. लीवर का जो काम है वो फेल हो जाएगा. सो
सिरोसिस ऑफ लिवर ना टाइप्स होते हैं, डिपेंड ऑन देयर कॉजेटिव एजेंट्स कि क्या कॉज है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। सो फर्स्ट हमारा क्या है, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लिवर, अल्कोहलिक को लेनेक्स सिरोसिस भी बोलते हैं या फिर माइक्रोनोड्यूलर और पोर्टल सिरोसिस भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारा अल्कोहलिक सिरोसिस है ना, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। हैवी अल्कोहल ड्रिंकर होते हैं उनमें बेसिकली अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस होता है। सो इट इज वेरी मोस्ट कॉमन टाइप इन इंडिया। इंडिया की बात करें सो मोस्ट कॉमन अगर सिरोसिस ऑफ लिवर है, दैट इज द अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस मोस्ट कॉमन होता है। सो मोस्ट कॉमन टाइप कॉज बाय द क्रोनिक हैवी अल्कोहल इनटेक, बेसिकली इन इंडिया में ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्कार टिश्यू कैरेक्टरिस्टिकली सराउंड्स द पोर्टल एरियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें जो लिवर सिरोसिस होता है, जो स्कार जो डेवलप होता है, वो बेसिकली कहाँ पे होता है, पोर्टल एरिया में होता है। पोर्टल एरिया बोल लो या फिर पोर्टल ट्रायड बोल लो। पोर्टल ट्रायड ये कैसे बेसिकली किससे बनता है, मतलब जो हमारे लिवर्स है ना, लिवर के अंडर जो सरफेस है वहां पे ऐसे पोर्टल ट्रायड होते हैं। इस ट्रायड में ना, एज द नेम सजेस्ट, ट्रायड मतलब तीन चीजें होती है। तीन चीजें क्या क्या होती है, फर्स्ट होता है हमारा ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, है ना। सो हिपैटिक आर्टरी हो गया, दूसरा क्या हुआ, पोर्टल वेन हो गया, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन हो गया, एंड तीसरा क्या हमारा बाइल, है ना, बाइल डक्ट हो गया। मतलब जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है इन द लीवर वो बाहर जाएगा ना, सो ये बाइल डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा। सो ये बाइल डक्ट हो गया। सो ये तीनों को कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, पोर्टल एरिया और पोर्टल ट्रायड। सो जो हमारे अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, अल्कोहल जो बहुत ज्यादा हैवी अल्कोहल होते हैं, उसमें जो स्कार डेवलप होता है ना, वो बेसिकली यहीं पे होता है, पोर्टल एरिया में होता है। सो यहाँ पे स्कार डेवलप होगा तो ये एरिया फाइब्रोज हो जाएगा। सो प्रॉपर लाइक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर बाइल बाहर नहीं जा पाएगा, प्रॉपर ब्लड अंदर नहीं आ पाएगा। सो लाइक पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, वो आगे भी समझाऊंगी, ठीक है ना। सो ये होता है बेसिकली। सो यहाँ पे कहाँ पे माइक्रोनोड्यूलर होगा, माइक्रोनोड्यूल डेवलप होगा कहाँ पे, पोर्टल एरिया में, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड टाइप हमारा है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, जिसको मैक्रोनेड्यूलर सिरोसिस भी बोलते हैं, जिसमें जो नोड्यूल फॉर्म होगा, जो स्कार डेवलप होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा, बड़ा होगा, रेदर देन दिस अल्कोहलिक। उसमें माइक्रो हो रहा था, इसमें मैक्रो होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप वर्ल्ड वाइड। इंडिया की बात करें तो अल्कोहलिक सिरोसिस लिवर जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, बट अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें सो दिस पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इज लाइक मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है ना। एंड ये जो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस है ना, वो बेसिकली कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो हमने पिछले क्लास में वायरल हेपेटाइटिस पढ़ा था। सो वायरल हेपेटाइटिस में बेसिकली हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी क्या करता था, सिरोसिस ऑफ लिवर करता था, है ना, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस करता था। सो बिकॉज ऑफ दिस वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से देखने को मिलता है ना, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, एंड ऑल्सो सम टॉक्सिन की वजह से, सम इंडस्ट्रियल केमिकल एक्सपोजर हो गया, सम हिपैटोटॉक्सिन की वजह से आपको पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस और मैक्रोनेड्यूलर सिरोसिस देखने को मिलेगा, जिसमें ना ब्रॉड बैंड ऑफ स्कार टिश्यू फॉर्म होगा, एज द नेम सजेस्ट मैक्रोनेड्यूलर। सो जो नोड्यूल जो स्कार जो डेवलप होगा वो बड़ा होगा, ब्रॉड बैंड होगा, मतलब उससे उसके कंपैरिजन में जो साइज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है हमारा बिलियरी सिरोसिस, मतलब कि जो सिरोसिस डेवलप हो रहा है, जो स्कार टिश्यू डेवलप हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बिलियरी रीजन है। सो बाइल बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रॉपर बाइल का फ्लो नहीं हो पा रहा है, सो बाइल अंदर ही अंदर तो लीवर के अंदर ही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्कार टिश्यू डेवलप हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है ना। सो स्कैरिंग अराउंड द बाइल डक्ट एंड लोब्स ऑफ द लिवर कॉज बाय द क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बाइल स्टेसिस एंड इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, मतलब कि बिलियरी कॉज है, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी लेस कॉमन। एंड फोर्थ हमारा है कार्डियोजेनिक सिरोसिस, जो कि बहुत रेयर होता है। सो कार्डियोजेनिक सिरोसिस बेसिकली क्यों होता है, हमने हार्ट फेलियर पढ़ा था, है ना। हार्ट फेलियर में हमने जो पढ़ा था ना, राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, है ना। सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बेसिकली हमारा पल्मोनरी एडिमा ऑल करता है। ऐसे ही राइट साइड हार्ट फेलियर बेसिकली क्या करता था, हिपैटोमेगैली करता था, है ना, क्योंकि लिवर में कंजेशन रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से जो ब्लड अच्छे से प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, सो अंदर ही अंदर क्या होने लग जाएगा, स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा, कहाँ, लिवर में। सो कार्डियोजेनिक सिरोसिस मतलब कार्डियक रीजन होगा, ठीक है ना। सो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सिरोसिस होते हैं, अल्कोहलिक हो गया, बिलियरी हो गया, कार्डियोजेनिक हो गया, एंड एक हमारा पोस्ट नेक्रोटिक जो कि बेसिकली हमारा वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स हो गया, बहुत सिंपल है। एंड टाइप्स
पे ही जो अगर आपको टाइप्स याद होगी ना, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका एटियोलॉजी है ना? एटियोलॉजी बोलो या फिर रिस्क फैक्टर बोल दो। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहलिक की वजह से, तो मतलब अल्कोहल, हैवी अल्कोहल इनटेक की वजह से हो सकता है। सेकंड हमने पढ़ा था पोस्ट नेक्रोटिक, जो कि बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है, तो वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी हो गया, कुछ हेपेटोटॉक्सिन की वजह से हो गया, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो गया, है ना? कार्डियोजेनिक की वजह से, राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से हो गया। तो ये कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, ठीक है ना? जैसे कि क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी हो गया। फैटी लिवर ऑल्सो, लाइक लॉन्ग टर्म फैटी लिवर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्कार डेवलप हो जाएंगे, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। उसके अलावा अल्कोहल अब्यूज हो गया, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस हो गया, ठीक है ना? बिलियरी अट्रेसिया हो गया, ये सारे बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहे हैं ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है? हीमोक्रोमैटोसिस हो गया, आयरन का ओवरलोड की वजह से वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा एंड देन स्कैरिंग कर देगा वहाँ पे। विल्सन्स डिजीज, मतलब कि कॉपर डिपोजिशन, एक्सेस कॉपर डिपोजिशन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे स्कैरिंग हो जाएगा, ठीक है ना? बर्ड क्यारी सिंड्रोम, इसमें क्या हो रहा है, जो हेपेटिक वेन है ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब हेपेटिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा बाहर, ब्लड बाहर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो वो अंदर ही ब्लड रहेगा, तो अंदर ही कंजेशन होगा, धीरे धीरे फिर स्कैरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ग्लैक्टोसीमिया हो गया, एक्सेस ग्लैक्टोज, लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सेस ग्लैक्टोज होने की वजह से भी लिवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है ना? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, अमाइलॉइडोसिस हो गया, जैसे कि अमाइलॉइड ज्यादा एक्सेस होने की वजह से, और कुछ इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस की वजह से भी। तो ये कुछ हमारे एटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर है, ठीक है? अगर हम उसकी बात करें कि क्या हुआ, तो ये एटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहल अब्यूज हो गया, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना? सो बेसिकली उसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, लिवर जो नॉर्मल लिवर सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड जैसे ही नॉर्मल लिवर सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पे रीजनरेशन होकर कुछ नया सेल बनेगा। जो नया सेल बनेगा ना, तो वहाँ पे फाइब्रोस स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएंगे, एंड धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो, लिम्फ नोड जितने भी है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा इन द लिवर, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो लिवर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? सो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि लिवर का बहुत ज्यादा काम है, ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे फंक्शन है इसके। तो जो लिवर अगर हैम्पर्ड होगा, लिवर के फंक्शंस अगर डिक्रीज होंगे, तो आपको जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, वो ऑल ओवर द बॉडी में आपको दिखेगा। तो अगर हम नर्वस सिस्टम का स्टार्ट करें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में स्टार्ट करें, तो क्या होगा, हिपैटिक एन्केफेलोपैथी होगा। हिपैटिक एन्केफेलोपैथी क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो लीवर है वो क्या कर रहा है, अमोनिया को क्या कर रहा है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, एंड देन यूरिया हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है? बट यहाँ पे लीवर को क्या हो रखी है, प्रॉब्लम हो रखा है, लीवर प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है? अब लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये अमोनिया हमारे ब्लड में ही रहेगा। अब ब्लड में रहेगा, देन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में भी जाएगा, एंड वहां पे जाएगा, देन इट विल लीड टू हिपैटिक एन्केफेलोपैथी, ठीक है ना? जिसमें आपको क्या होगा, मेंटल कंफ्यूजन हो गया, है ना? कोमा में भी जा सकता है पर्सन, एब्नॉर्मल बिहेवियर होगा, ठीक है ना? एक बहुत ज्यादा यूनिक साइन देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज एस्ट्रेक्सिस। इसमें क्या होगा, जब आप पेशेंट को बोलोगे ना कि अपना हैंड को एक्सटेंड करो एंड डोर्सीफ्लेक्स करो, तो वो इनवॉलंटरी ऐसे लाइक फ्लैपिंग मूवमेंट होगा, सो दैट इज नोन एज एस्ट्रेक्सिस साइन देखने को मिलेगा, है ना? कैरेक्टरिस्टिक साइन आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बात करें, जीआई सिस्टम में, तो एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना? डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन होगा, कुछ नोजिया, वॉमिटिंग सा लगेगा, चेंजेस इन द बॉवल हैबिट्स, लाइक कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, है ना? ऐसे चेंजेस इन द बॉवल हैबिट्स हो गया, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, डल एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है ना? उसके अलावा क्या हो सकता है कि हेमेटोमेसिस, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेस होगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि हमारे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर क्या हो रहा है कि पोर्टल वेन में बेसिकली क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लीवर है वो वहाँ पे स्कैरिंग हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, सो पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सो प्रॉपर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब कि पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया,
अब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा बढ़ यहाँ पे जो ब्लड है इसका जो प्रेशर है बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड को तो अपना ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेगा ना वहाँ से क्रॉस करने के लिए। सो वो ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ के वो क्या बनाएगा, वेरिसेस बनाएगा, है ना। कहाँ पे बेसिकली बनाएगा, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ स्टमक में क्या बनाएगा, वेरिसेस बनाएगा, मतलब एबनॉर्मल पाथवे बनाएगा, सो डैट जो ब्लड है वो कहाँ तक इजिली पहुंच पाए, हार्ट तक पहुंच पाए, है ना। ब्लड को हार्ट तक पहुंचने के लिए वो अपना ऑल्टरनेट पाथवे बनाएगा एंड दैट इज नोन एज इसोफेजियल वेरिसेस। मतलब कि नीचे लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में आपको ऐसे एबनॉर्मल आपको दिखेगा रास्ता बना हुआ, है ना। यहाँ पे देखो एबनॉर्मल रास्ता बन गया, यहाँ पे भी देखो एबनॉर्मल रास्ता उन्होंने बना दिया है, सो डैट ब्लड को बेसिकली हार्ट तक जाना है, तो उसने एबनॉर्मल अपना रास्ता बना दिया, यहाँ पे अपना रास्ता क्रिएट कर लिया। अब ये जो वेरिसेस बनाया ना इन्होंने, ये जो वेरिसेस बना है ना, इसकी जो वॉल है बहुत थिन है, बहुत थिन है, डायलेटेड है, जो कि बहुत इजिली रप्चर हो जाएगी। बहुत इजिली रप्चर हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ से ब्लीड होने लग जाएगा। ब्लीड होने की वजह से आपको हिमेटोमेसिस होगा, मलेना भी हो सकता है, हिमेटोचीजिया भी हो सकता है, बेसिकली क्या होगा, ब्लीड होगा, है ना। सो ये होगा, मतलब ये जो इसोफेजियल वेरिसेस या फिर गैस्ट्रिक वेरिसेस जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया है, सो जो ये ब्लड वेसल से अपना ऑल्टरनेट पाथवे बना रही है टू रिटर्न दिस ब्लड टू द हार्ट एंड दिस रास्ता इज नोन एज इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, सो ये हमारा इसोफेजियल वेरिसेस हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक वेरिसेस बनेगा एंड अगर ये रप्चर हो गया तो आपको हिमेटोमेसिस, हिमेटोचीजिया, है ना, अपर जीआई ब्लीडिंग, लोअर जीआई ब्लीडिंग, मलेना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हिमोरॉइडल वेरिसेस वगैरह बना लेगा। उसके अलावा फीटर हिपैटिकस भी देखने को मिलता है, क्योंकि लीवर का काम क्या है, जो टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई करना, बट लीवर अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। तो जो ये टॉक्सिन है वो हमारा लंग्स में जाएंगे एंड लंग्स में फिर वो ब्रेथ में आपको एक गंदा सा स्मेल देगा, डेड से स्मेल देगा, जिसको बोलते हैं फीटर हिपैटिकस, है ना। मतलब कि लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत गंदा सा स्मेल आएगा बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन की वजह से। ठीक है, सो ये हमारा जीआई में सिम्टम्स हो गए। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव में आपको क्या दिखेगा, टेस्टिक्युलर एट्रोफी दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो लीवर है बेसिकली क्या करता है, एस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है, एस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है ना। बट लीवर तो खुद ही बीमार है, लीवर कैसे एस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन कर पाएगा। सो एक्सेस एस्ट्रोजन होगा आपके ब्लड में, वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको डिक्रीज कर देगा। एक्सेस एस्ट्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डिक्रीज कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा, तो जिसकी वजह से आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी देखने को मिलेगा, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, एक्सिलरी और जो प्यूबिक हेयर है वो लॉस हो जाएगी एंड फीमेल में अमीनोरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, सो ये रिप्रोडक्टिव में चेंजेस है। उसके अलावा अगर हम इस इंटीगुमेंट्री सिस्टम में बात करें, सो इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस। क्यों, क्योंकि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, बट बिलीरुबिन तो अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, सो बिलीरुबिन ब्लड में ही रहेगा एंड ब्लड में ही रहेगा तो बिलीरुबिन क्या करेगा, ब्लड में ही रहेगा तो पिगमेंटेशन लाइक जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, स्क्लेरा हो गया, सो येलोविश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा, सो दैट इज द जॉन्डिस हो गया। ठीक है, उसके अलावा स्पाइडर एंजियोमा, पाल्मर इरिथमा आपको देखने को मिलेगा। सो देखो ये स्पाइडर एंजियोमा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे स्मॉल रेड सा ऐसे वेसल्स दिखेगा, स्मॉल रेड स्पाइडर लाइक वेसल्स दिखेंगे, सेंटर में ऐसे आपको सेंट्रल ऐसे रेड सा स्पॉट होगा जिसको आर्टेरियोल बोलेंगे एंड आपको ऐसे साइड साइड आपको ऐसे स्पाइडर ब्लड वेसल्स दिखेंगे, है ना। ठीक है, सो ऐसे रेडिएटिंग ब्रांचेस सा दिखेगा। सो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की इंक्रीज होने की वजह से जो वेसल्स है वो ओवर डायलेटेड हो गई है एंड ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको जब आप पाम में देखोगे थिनार और हाइपोथिनार रीजन में, सो यहाँ पे आपको ऐसे वार्म सा फ्लश सा रेड एरिया दिखेगा। ये भी क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल की वजह से। ठीक है ना, और उसके अलावा और क्या साइन देखने को मिलेगा आपको, आपको परप्यूरा देखने को मिलेगा, पेटिकिया देखने को मिलेगा। क्यों, देखो ये रहा परप्यूरा। परप्यूरा क्या है, दिस इज अ पर्पल, दिख रहा है आपको, पर्पलिश रेडिश कलर का स्पॉट होगा ऑन द स्किन लाइक 2 mm to 1 cm, मतलब साइज बड़ा होता है थोड़ा, सो दैट इज द परप्यूरा, है ना, पर्पल और रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, है ना। और पेटिकिया क्या होता है, पिन पॉइंट होता है, मतलब ये भी पर्पल और रेड टाइप का ही होता है बट पिन पॉइंट होता है, साइज एकदम छोटू सा होता है। परप्यूरा थोड़ा बड़ा होता है,
और जो पेटेकिया है वो एकदम पॉइंट सा होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द परफ्यूरा और पेटेकिया होगा, क्योंकि कैपिलरीज लीकेज हो रही है, जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, जो कैपिलरीज रप्चर हो गई है, सो ब्लीडिंग की वजह से ये दिख रहा है आपको, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर भी एबनॉर्मलिटी, क्लॉटिंग में भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, क्योंकि जो लीवर है वो क्लॉटिंग फैक्टर भी रिलीज करता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर भी सिंथेसिस करता है ना। तो इसकी वजह से बेसिकली आपको दिखने को मिलेगा। उसके अलावा कैप्यूट मेडूसा भी देखने को मिलेगा। सो कैपोट मेडूसा में क्या होगा कि जो आपका जो एब्डोमेन है ना, उसकी जो वेन्स है वो डिस्टेंडेड इनगोज्ड वेन्स दिखेगी इन द एब्डोमेन में। ये भी क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो ये हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम में ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर हम मेटाबॉलिक की बात करें, सो मेटाबॉलिक में आपको लाइक हाइपोकैलिमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोएल्बुमिनीमिया देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ये क्यों होगा? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या हुआ? पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया है ना, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया, तो जो एंड ऑल्सो प्लस उसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि जो एल्बुमिन है वो भी कम हो गई है, क्योंकि एल्बुमिन का सिंथेसिस भी कौन करता है? लीवर करता है। सो एल्बुमिन भी कम हो गया है। सो जिसकी वजह से एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया है, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया है, प्लस एल्बुमिन भी कम हो गया है, तो जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो कहाँ लीक हो जाएगी? पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। अब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का लीकेज होगा तो जो वस्कुलर वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड मतलब कहाँ भर गया है? पेरिटोनियल कैविटी में, जिसकी वजह से आपको बेसिकली असाइटिस देखने को मिलेगा, है ना। तो जो वस्कुलर जो ब्लड वॉल्यूम है, वेसल्स में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब वस्कुलर वॉल्यूम कम होगा तो इसको किडनी सेंस करेगी कि ठीक है मेरे पास कम ब्लड आ रहा है, तो वो क्या एक्टिवेट कर देगा? रास सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, एडीएच इंक्रीज कर देगा। सो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे ही रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। एंड एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करेगा, एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करेगा, तो पोटेशियम बाहर जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलिमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाइपोकैलिमिया देखने को मिला। प्लस ऑल्सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी रिलीज होगा, क्योंकि बेसिकली ओवरऑल वस्कुलर वॉल्यूम कम हो रहा है, किडनी में कम ब्लड जा रहा है, सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ये अगेन क्या करेगा? डायूरेटिक मतलब कि वाटर का रिटेंशन करेगा। वाटर का रिटेंशन करेगा तो अगेन आपको मतलब ओवरऑल सोडियम डाइल्यूशनल होगा, है ना, जो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। मतलब वाटर को रिटेन कर लिया तो वाटर के कंपैरिजन में सोडियम कम हो गया, है ना, सो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से आपको हाइपोकैलिमिया और हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। प्लस ऑल्सो पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है, एल्बुमिन भी कम हो रहा है, तो असाइटिस डेवलप हुआ है, मतलब कि फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी। सो असाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? डायूरेटिक, तो हम डायूरेटिक थेरेपी भी दे रहे हैं। अब डायूरेटिक दोगे तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा? सोडियम एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट भी तो करेगा, तो इसकी वजह से अगेन और मतलब डबल चांद लग गए, इसकी वजह से और आपको हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलिमिया देखने को मिलता है। सो मेटाबॉलिक में क्या क्या देखने को मिल रहा है? हाइपोकैलिमिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, हाइपोएल्बुमिनीमिया हो गया। रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हेमेटोलॉजिक की बात करें तो आपको अनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों? बेसिकली क्यों हो रहा है अनीमिया? क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो हमारे लीवर को, सो यहाँ पे यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला है आपके लिए जो आपको समझ में आए इजिली। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, हाँ सी देख, यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है, सो ये ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, सो ब्लड कहाँ जाएगा? वापस से हमारे स्प्लीन में जाएगा, तो स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये स्प्लीन क्या करेगा? इट इज द ग्रेवयार्ड, है ना, ग्रेवयार्ड है ना, तो ये ज्यादा ब्लड सेल्स को ट्रैप करेगा। अब ब्लड सेल्स को ज्यादा ट्रैप करेगा तो ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा, तो ब्लड सेल इसके अंदर ज्यादा ट्रैप होगा, ज्यादा लोगों को ज्यादा ब्लड सेल्स ट्रैप होंगे तो ज्यादा ब्लड क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। अब ज्यादा ब्लड सेल्स ट्रैप होंगे तो ज्यादा ब्लड डिस्ट्रॉय होगा, तो जिसकी वजह से आपको अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस ऑल्सो जो हमारा लीवर है, लाइक वो बहुत सारे लाइक विटामिन ए, डी, ई, के हो गया, हमारा क्या बोलते हैं विटामिन B12, उसको भी सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सो वो भी हैम्पर्ड हो रखा है, सो इसकी वजह से भी आपको एनीमिया देखने को मिल रहा है। प्लस इसोफेजियल वेरिसेस हो रखा है ना, सो
यहाँ से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है, सो ब्लीडिंग की वजह से आपको अगेन आपको अनीमिया देखने को मिल रहा है। सो अनीमिया के बहुत सारे रीजन हो गया, ठीक है ना। सो इसकी वजह से आपको अनीमिया, प्लस प्लेटलेट भी कम प्रोड्यूस कर पा रहा है हमारा लीवर, तो जिसकी वजह से आपको अनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ल्यूकोपिनिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोएगुलेशन डिसऑर्डर होगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर भी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, सो कोएगुलेशन डिसऑर्डर होगा। स्प्लीनोमेगाली होगा, क्यों? क्योंकि स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम होगा। कार्डियोवास्कुलर में अगेन फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको समझ में आने चाहिए, ये सारे सिम्टम्स आपको याद होना चाहिए, ऐसे ऊपर से नीचे याद करना है। न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा, जीआईटी में क्या होगा, स्किन में क्या होगा, हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस मिलेगा, कार्डियोजेनिक में क्या होगा, सो ऐसे आपको सारा याद करना है, ठीक है। सो ये आपको सारे पिक्चर्स याद करने हैं, पिक्चर्स भी, इमेज भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन का एंड साथ ही साथ ट्रीटमेंट का, तो कॉम्प्लिकेशन एक हमारा एसाइटिस हो गया। सो एसाइटिस मैंने बताया क्यों हुआ, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी है, प्लस एल्बुमिन भी कम है, तो जिसकी वजह से फ्लूइड लीकेज होगा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी में, एंड फ्लूइड का वहां पे कलेक्शन होगा, एंड दैट विल लैंड अप इनटू द एसाइटिस, ठीक है ना। सो नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड कितना होना चाहिए, नील होना चाहिए इन द मेल, एंड फीमेल में अराउंड लाइक 10 to 20 ml होता है, ठीक है। बट एसाइटिस कब बोलेंगे, जब लाइक मोर देन 100, मोर देन 50 ml जब फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा इन द पेरिटोनियल कैविटी, तो हम उसको एसाइटिस बोलते हैं। तो जिसमें आपको ऐसे वेन्स डायलेटेड दिखेंगे, जो अम्बिलिकस है वो इवर्टेड होगा, है ना। यहाँ पे ये आप इसको भी समझ सकते हो, आपको दिख रहा है पूरा डायलेटेड, पूरा जो एब्डोमेन है वो पूरा डायलेटेड होगा, अम्बिलिकस पूरा इवर्टेड हो जाता है, ठीक है ना। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर किसी को एसाइटिस डेवलप हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करेंगे, फ्लूइड इनटेक को भी रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है ना। प्लस डायूरेटिक देंगे, क्यों? क्योंकि फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, सो फ्लूइड को हमें एक्सक्रीट आउट करना है, सो हम क्या देंगे, डायूरेटिक थेरेपी देंगे। डायूरेटिक थेरेपी में जैसे कि फ्यूरोसिमाइड हो गया, स्पाइनोलेक्टोन हो गया, सो ये हम देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा मिडोरिन और क्लोनिडिन भी देते हैं। मिडोरिन क्या है, अल्फा 1 एगोनिस्ट है, और हमारा क्लोनिडिन क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली क्योंकि मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमारे जो किडनी को कम ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, किडनी को कम ब्लड जा रहा है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो प्रॉपर ब्लड फ्लो भी होगा, एंड सेकंड थिंग क्या होगा कि जो हमारा डायूरेटिक है ना, डायूरेटिक का फंक्शन भी इंक्रीज कर देगा ये मिडोरिन और क्लोनिडिन, ठीक है। उसके अलावा जब इन डायूरेटिक से भी अगर नहीं होगा सही एसाइटिस, तो क्या देंगे हम, पैरासिंथेसिस करेंगे। पैरासिंथेसिस में क्या करेंगे, पैरासिंथेसिस दोनों चीज के लिए हो सकता है, डायग्नोस्टिक के लिए भी हो सकता है और ट्रीटमेंट पर्पस भी, थेराप्यूटिक भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे, जो एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हुआ है ना इन द पेरिटोनियल कैविटी में, उसको हम निकालेंगे एंड टेस्ट करेंगे इसमें क्या है, लाइक कुछ इन्फेक्शन है क्या है, व्हाटएवर वो चेक करेंगे। सेकंड थिंग, थेराप्यूटिक में एक्सेस जो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा है, एक्सेस जो वहाँ पे पानी इकट्ठा है, उसको हम रिमूव करेंगे। सो दैट इज द पैरासिंथेसिस, ठीक है। प्लस एल्बुमिन भी देंगे, है ना, एल्बुमिन का इन्फ्यूजन भी देंगे। सो पैरासिंथेसिस बेसिकली कहाँ पे करते हैं, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट का जो हेड एंड है वो स्लाइटली एलिवेट करते हैं। उसके बाद लोअर क्वाड्रेंट में अल्ट्रासाउंड गाइडेड होना चाहिए, नीडल को इंसर्ट करते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है ना। एंड कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये हमारा अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के जस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो, हम अम्बिलिकस के जस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीडल को एट लेस देन 45 डिग्री पे इंसर्ट करते हैं, एंड वहां से फ्लूइड जो भी है वो निकालते हैं, पैरासिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को पंक्चर होने से प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। एंड दूसरी साइड क्या है कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा लाइक अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे एक साइट है। सो फर्स्ट साइट ये है, सेकंड साइड ये है, ये 2 साइट है फॉर पैरासिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो पैरासिंथेसिस कर सकते हैं, साथ में एल्बुमिन का इन्फ्यूजन दे सकते हैं, ठीक है। स्टिल क्या है, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस हो गया, मतलब ये सारी चीजों के बाद भी एसाइटिस नहीं ठीक हो रहा है, जो फ्लूइड है वो कम नहीं हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट प्रोसीजर है वो क्या है, टिप्स करेंगे। टिप्स पे क्या करते हैं, दैट इज द ट्रांसजुगुलर, टिप्स क्या है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट, मतलब क्या करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन से हम एक कैथेटर डालते हैं, वो कैथेटर कहाँ पे आएगा, सबसे पहले वो हिपैटिक वेन में आएगा, एज द नेम सजेस्ट ट्रांसजुगुलर, जुगुलर के थ्रू हमने एक कैथेटर डाला, हिपैटिक वेन के अंदर आया, एंड देन वो क्या करेगा, एक चैनल क्रिएट करेंगे, कहाँ पे,
पोर्टल वेन में, ठीक है ना। सो हिपैटिक वेन से पोर्टल वेन में एक चैनल क्रिएट करेंगे एंड वहां पे एक स्टंट प्लेस कर देंगे, मतलब दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर देंगे। किसके किसके बीच में? हिपैटिक वेन के बीच में और पोर्टल वेन के बीच में, क्योंकि पोर्टल वेन में प्रेशर क्या हो रखा था, इंक्रीज हो रखा था, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन था, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हमने एक चैनल क्रिएट कर दिया, तो यहाँ से जो ब्लड है वो प्रॉपर यहाँ पे हिपैटिक वेन में चला जाएगा एंड हिपैटिक वेन से हमारे हार्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। सो ट्रांस जुगुलर इंट्रा हिपैटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट, मतलब कि इंटरनल जुगुलर वेन से हम एक स्टंट डालेंगे एंड वो स्टंट कहाँ पे आएगा? हिपैटिक वेन में आएगा एंड देन हिपैटिक वेन से कहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे? पोर्टल वेन में बनाएंगे, वहां पे एक स्टंट प्लेस कर देंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट प्रॉपर ब्लड का फ्लो हो जाए एंड प्रेशर क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए एंड जो बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज की वजह से हो रहा था, वो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा? तो कॉज को हम ठीक कर देंगे तो जो प्रॉब्लम है वो ऑफ कोर्स सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा डायूरेटिक थेरेपी हो गया, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स हो गए एंड उससे भी क्योर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पैरासिंथेसिस प्लस एल्बुमिन देंगे एंड उससे भी नहीं होगा तो टिप्स इज द लास्ट सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है ना। ये सारा अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है ना, एंडोस्कोप के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या है? एंकेफेलोपैथी। एंकेफेलोपैथी क्यों होगा? हेपेटिक एंकेफेलोपैथी क्यों होगा? क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा है बॉडी ब्लड में है। सो क्योंकि वो जो लीवर है वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, सो वो अंदर ही अंदर ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है एंड ब्लड से वो कहाँ जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है? एंकेफेलोपैथी हो रहा है। सो लाइक ऑल्टर्ड बिहेवियर, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। सो हम क्या देंगे? हमें अमोनिया को एक्सक्रीट करना है, ठीक है। सो हमारा जो टारगेट होगा दैट इज 2 to 3 एटलीस्ट 2 to 3 स्टूल होप पर डे, है ना। क्योंकि अब ये जो अमोनिया है वो किसके थ्रू हम एक्सक्रीट करना है? स्टूल के थ्रू ही बेसिकली हम एक्सक्रीट करना चाहते हैं। तो हम 2 to 3 स्टूल पर डे पास होना चाहिए, तो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लैक्टुलोज देंगे, एनीमा देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ जो एंटीबायोटिक्स होता है जैसे कि रिफैक्सिमिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, वो भी हम पेशेंट को देते हैं एंड ऑल्सो क्या करते हैं? जो डाइटरी जो प्रोटीन रिच डाइट है उसको डिक्रीज करते हैं, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली हमारा अमोनिया में कन्वर्ट होगा और अमोनिया बॉडी में बनेगा एंड अमोनिया एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, सो इसलिए हम क्या करेंगे? प्रोटीन रिच डाइट को थोड़ा अवॉइड करना होगा, ठीक है ना। सो लैक्टुलोज हो गया, एनीमा हो गया, रिफैक्सिमिन, नियोमाइसिन एंड डिक्रीज द डाइटरी प्रोटीन, ये हमारा एंकेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट होगा। थर्ड हमारा है इसोफेजियल वेरिसेज। सो इसोफेजियल वेरिसेज अगेन क्यों डेवलप हो रहा है? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यहाँ पे इमेज था ना कि पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया। अब पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया तो वो ब्लड को लंग्स तक, सॉरी, हार्ट तक जाने के लिए अपना अलग चैनल बना लेगा, अलग पाथवे बना लेगा, दैट इज द वेरिसेस बनाएगा। अब वो वेरिसेस जो बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? लोअर इसोफेगस में एंड अपर गैस्ट्रिक एरिया में बनाएगा, ठीक है ना। बट ये जो वेरिसेस बनाया ना, ये वेरिसेस की जो वॉल है ना, ये बहुत थिन है, बहुत थिन है, बहुत इजिली रप्चर हो जाएंगे, इजिली रप्चर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, मैसिव ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। सो इसोफेजियल वेरिसेस डेवलप हो जाता है, दैट इज द डिस्टेंशन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल, डिस्टेंशन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल्स इन इसोफेगस एज अ रिजल्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से लाइक हीमेटोमेसिस होगा, ब्लड वॉमिटिंग, ब्लड इन द वॉमिटिंग, ठीक है ना, ब्लड इन द स्टूल, मलेना, हीमेटोचीजिया, ये सब कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग होगी तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो वस्कुलर वॉल्यूम है वो कम होने की वजह से, ठीक है ना। तो अगर नॉन ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस है, मतलब कि इसोफेजियल वेरिसेस तो है बट वो ब्लीड नहीं कर रहा है, तो हम क्या देंगे? निडोलोल और प्रोपेनोलोल मेडिसिन देंगे। बट अगर ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस है, मतलब कि जो वेरिसेस डेवलप हुआ है उसकी वजह से ब्लीड हो रहा है, वो ब्लीड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स पीपी कम होगा, शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? पेशेंट को ग्रे कैनुला डालेंगे एंड आईवी फ्लूइड देंगे, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने होते हैं एंड आईवी ऑक्टेरियोटाइड देते हैं, ठीक है ना। प्लस ये तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। हमें परमानेंट मैनेज के लिए हम क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म मैनेज के लिए और हम क्या करते हैं? बलून टेम्पोनेट भी करते हैं। बलून टेम्पोनेट क्या है? जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है ना, जैसे कि बलून टेम्पोनेट में क्या करते हैं? हम सैंग्स टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्ट करते हैं एंड इंसर्ट करने के बाद लेट सपोज यहाँ पे ब्लीड हो रहा है इसोफेगस में, तो जो हमारा इसोफेजियल पोर्ट होता है ना उसको इन्फ्लेट करेंगे। जैसे ही इसको इन्फ्लेट करेंगे तो ये प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे वेरिसेस था, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो क्या करेगा? ब्लड को स्टॉप कर देगा। सो ये हमारा लाइक टेम्परेरी मैनेजमेंट होगा, बलून टेम्पोनेट। उसके अलावा जो हमारा लाइक
लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। अपर जीआई से हम क्या डालते हैं, थ्रू नोज या माउथ या फिर नोज से हम क्या डालते हैं, एंडोस्कोप डालते हैं। एंड देन क्या करते हैं, इसोफेजियल वेरिसियल लाइगेशन करते हैं। देखो ये हमने एंडोस्कोप डाला, एंडोस्कोप यहाँ पे डाला, एंड यहाँ पे देखो ये हमारा वेरिसेस था, ये वेरिसेस था। तो हमने क्या किया, वेरिसेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिसियल एक बैंड, यहाँ पे हमने रबर बैंड प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने रबर बैंड प्लेस कर दिया अंडर एंडोस्कोप। यहाँ पे हमने रबर बैंड प्लेस कर दिया एट द बेस ऑफ ईच वेरिसेस। एंड यहाँ पे आपने जब ये बैंड लगा दिया तो क्या कर दिया, ब्लड सप्लाई तो कट हो गई ना, अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। सो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ये वेरिक्स है ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होगा तो श्रिंक हो जाएगी। एंड धीरे धीरे वो स्कार टिश्यू में डेवलप हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो वेरिसेस है वो कम हो जाएंगे। सो ये होता है। दूसरा क्या होता है, स्क्लेरोथेरेपी होता है। स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं, एथानोलामाइन एक ड्रग होता है, एजेंट होता है, वो इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली एट द वेरिसेस, जो कि क्या करता है, ये श्रिंक कर देता है वेरिसेस को, ठीक है ना। तो ये हमारा थेरेपी हो गया, क्या क्या, अपर जीआई एंडोस्कोप प्लस इसोफेजियल वेरिसियल लाइगेशन, या फिर हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। दोनों अंडर एंडोस्कोप किया जाता है, ठीक है। टेम्पोनेट तो हमारे इमरजेंसी कंडीशन में करना है, ठीक है। स्टिल अगर बार बार वेरिसेस डेवलप हो रहा है, बहुत ब्लीड हो रहा है, तो लास्ट प्रोसीजर क्या है, सर्जिकल बाईपास करेंगे। मतलब कि ये बेसिकली हो क्यों रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टिप्स करेंगे, सेम यही वाला प्रोसीजर करेंगे, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक सन, सो दैट जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो डिक्रीज हो जाए, पोर्टल वेन में जो प्रेशर है वो कम हो जाए। एंड देन वो जो हमारा चैनल बना था, वो चैनल भी ऑफ कोर्स वेरिसेस भी कम हो जाएगा, है ना। सो पोर्टल हाइपरटेंशन को ही कम कर देंगे, कॉज को ही डिक्रीज कर देंगे। सो इसोफेजियल वेरिसेस का ये मैनेजमेंट हो गया। थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ हमारा, हिपैटो रीनल सिंड्रोम। मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस डेवलप हो रहा है, तो जो ओवरऑल वस्कुलर वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। सो किडनी को कम ब्लड जा रहा है, सो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। एंड जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, एंड धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रीनल में प्रॉब्लम होगा, रीनल जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। सो हिपैटो रीनल सिंड्रोम डेवलप होगा। तो उसके जो मैनेजमेंट है, दैट इज द एल्बुमिन देंगे, ऑक्टेरियोटाइड हो गया, मिडोराइन हो गया, ये सारे ड्रग्स देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा स्प्लिनोमेगैली होगा, क्यों, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, तो स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग एंड कोएगुलोपैथी डिसऑर्डर होगा, तो जिसमें हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट देते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, बहुत ज्यादा कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन का अलग अलग ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे एंड उसका मैनेजमेंट था, ठीक है। एक स्कोर आपको याद रखना है, दैट इज द मेल्ड स्कोर। मेल्ड स्कोर क्या है, दैट इज द मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज, ठीक है ना, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसमें बेसिकली क्या 4 कंपोनेंट है, क्या क्या है, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो एंड सोडियम, ठीक है। इसमें 4 कंपोनेंट है। जो बेसिकली जो मेल्ड स्कोर है ना, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज, ये क्यों किया जाता है, इट इज यूज टू प्रायोरिटाइज द लिवर ट्रांसप्लांट लिस्ट। मतलब कि बहुत सारे लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, तो किसको पहले हमें प्रायोरिटाइज देना है, किसको पहले करना है, तो वो उसमें स्कोरिंग में हेल्प करता है। प्लस ऑल्सो ये मोर्टेलिटी रिस्क भी बताता है कि नेक्स्ट 3 मंथ में किसकी कितनी मोर्टेलिटी रेट है वो बताता है, ठीक है। इसका जो टोटल स्कोर होता है वो 6 to 14 होता है, 6 इज द मिनिमम एंड 40 इज द मैक्सिमम स्कोर होता है, ठीक है ना। सो ये हमारा मेल्ड स्कोर के बारे में था। तो ये शॉर्ट टॉपिक था हमारा, लाइक शॉर्ट में मैंने बताया है, दैट इज द सिरोसिस ऑफ लीवर। दिस कॉम्प्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसोफेजियल वेरिसेस, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, एसाइटिस हो गया, एन्केफेलोपैथी हो गया, है ना, पैरासिंथेसिस कैसे करते हैं, टिप्स प्रोसीजर, ये सारा पता होना चाहिए। इसकी वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं वो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। सारा जो इमेज बेस्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।